अब बेटा देखिए, टुडे वी विल डू 8th क्वेश्चन अगेन, ठीक है, फ्रॉम द एक्सरसाइज 11.3, ओके। 8th क्वेश्चन स्पीड से हम करेंगे थोड़ा, ठीक है बेटा। तो 8th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए हॉलो सिलेंडर इज 4224। लेटरल का मतलब क्या है, मैंने आपको कल भी समझाया था। लेटरल मतलब सिर्फ ये वाला सरफेस एरिया होता तो ये दोनों सर्कल्स भी ऐड हो जाती। तो लेटरल सरफेस एरिया में क्या फॉर्मूला बनता है ऑफ अ सिलेंडर, जो है वो बनता है मेरे पास 2πr(h), ठीक है। और मुझे लेटरल सरफेस एरिया दिया भी हुआ है 4224 इज 2πr(h। ये फर्स्ट कंडीशन मुझे दी हुई है, ओके। नाउ व्हाट इज रिटन इन द सेकंड, नेक्स्ट लाइन, इट इज कट अलोंग इट्स हाइट एंड फॉर्म्ड अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ विड्थ 33 सेंटीमीटर। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, आज फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या है मेरे पास, कि अगर ये मेरे पास एक सिलेंडर था, स्पोर्ट्स, ओके, दिस इज अ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल शेप बना है मैंने, मैं इसको ऐसे थोड़ा सा ओवरलैप कर देती हूँ, वैसे ओवरलैप नहीं होता, ठीक। दिस इज अ सिलेंडर, ठीक। मैंने इसको कट किया अलोंग इट्स हाइट, अब मैंने कट किया तो ये ऐसे बन गया, ठीक। ये क्या बन गया, रेक्टेंगल शीट बन गई ना मेरा बेटा। अगर ये रेक्टेंगल शीट बनी है मेरे पास, तो उसने कहा है ये रेक्टेंगल शीट की जो विड्थ है ना, यानी ये वाला जो नीचे, ठीक है, हमेशा सिलेंडर का विड्थ वही बनता है जो उसका नीचे, क्योंकि हाइट हम ज्यादा मानते हैं, उसका डायमीटर कम मानते हैं जो नॉर्मल रियल लाइफ में। तो दैट मींस, अब खुद सोचिए, इसकी विड्थ दे दी मुझे रेक्टेंगुलर शीट की, ये 33 सेंटीमीटर। अब मुझे कहा गया कि इसका पेरीमीटर कैलकुलेट कीजिए। अब बेटा जो पेरीमीटर होता है एक रेक्टेंगुलर शीट का, वो होता है 2l+b। मुझे b दे दिया, मेरा एम है मुझे l फाइंड आउट करना, ठीक है। मेरे पास जो है ये विड्थ दे दी और मुझे l फाइंड आउट करना है। अब प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले मेरे को l जो है ना, वो होगी जो इसकी सिलेंडर की हाइट, जो सिलेंडर की हाइट होगी वो ही मेरे पास रेक्टेंगल की क्या होगी, एल होगी। ये तो बात समझ आती है आपको ना। तो अब मेरा काम है यहां से एच फाइंड आउट करना। एच निकल गया तो वो इधर एल हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में से एच निकालने के लिए मेरे पास आर भी अभी नहीं है बेटा, तो मेरा काम क्या है, एक और स्टेप बढ़ गया ना। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, आर कैलकुलेट करना है। अब आर कहां से देखें, देखिए बेटा, मुझे ये सिलेंडर कि ये जो कर्व्ड पार्ट है ना, मैंने ऐसे थोड़ा टेप नहीं लगाई हुई, ये देखो, ये पूरा ये विड्थ बनती है रेक्टेंगुलर शीट की। लेकिन यहां सिलेंडर का क्या है, ये सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस, बेस कैसा है, सर्कल है ना बेटा। तो दैट मीन्स मेरे पास फर्स्ट ये दिया है, दूसरा मुझे क्या दिया हुआ है, 2πr = 33। ओके, बात समझ आई सबको, ये 2πr 33 कैसे बना। अब मेरे पास जो है यहां से मेरे पास r की वैल्यू, आप सीधा भी ऐसे ले सकते हो 2π, ओके। नाउ पुट इट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट, आपकी मर्जी, आप पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर दो, आपकी मर्जी आप ऐसे लिख लो, पुट इन इक्वेशन 1। जब मैंने इक्वेशन 1 में पुट किया, ये देखिए कैलकुलेशंस इजी कर रही हूँ, पाई को पाई रहने दे रही हूँ, आर की वैल्यू 33/2π और एच, अब तो एच ही वेरिएबल है ना जो कैलकुलेट करना है, 2π और 2π कैंसल। अब मेरे पास एच क्या रह गया, 4224 डिवाइडेड बाय 33।
आप पाई पुट कर दोगे वैसी कैलकुलेशंस हो जाएंगी, कल हमने पुट की थी। ओके, और किसमें है सारा कुछ हमारे पास जो है सेंटीमीटर, सॉरी देखे तो यस सेंटीमीटर में सब कुछ दिया है, तो हाइट इज इन सेंटीमीटर। पहले कटिंग करते हैं, ये 11 3 दा, ओके 11 3 दा 33, ओके तो कितना बचा जब हम डिवाइड करेंगे, ये देखो आपको प्रॉपरली करके दिखा देती हूँ। मेरे पास जो 11 से कर रही हूँ 33, ठीक है 9 to 8 88, अब कितना बचा मेरे पास 4 और ये 44, यानी कटिंग करके मेरे पास बचा 384। अब 3 से फिर कटिंग कर दो, 3 1 दा 3 2 दा 6 3 8 दा, दैट मीन्स h की वैल्यू मेरे पास 1828 सेंटीमीटर। h आ गया, ठीक है ना। अब जो h है वो किसके इक्वल थी, हाँ जी एनीबॉडी फ्रॉम योर साइड, h किसके इक्वल थी, यस हाँ जी यस प्रांजलि बेटा बताइए। रेक्टेंगल की लेंथ के इक्वल। वेरी गुड, जो मेरे पास जो है h जो है वो रेक्टेंगल की लेंथ के इक्वल थी, तो देयरफॉर मेरे पास h इज इक्वल टू l, और मेरे पास जो है l जो है 128 सेंटीमीटर होगी। अब मेरा इन तो पेरीमीटर कैलकुलेट करना है ना, तो यहां से बेटा दैट मींस देयरफॉर p इज टू l प्लस b, तो यहाँ पर आप सब कुछ लिखोगे, b मेरे पास 33 सेंटीमीटर है, अब आप लिखोगे 2 128 प्लस 33 2 इंटू 8 9 10 11 और 6 और 1 मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 2 1 322 सेंटीमीटर इज माय आंसर। कैलकुलेशंस देख लिया करो, कई बार कहीं मिस्टेक भी हो जाती है, ठीक है साथ साथ किया करो, आपको पता लग जाएगा कि कोई गलती तो नहीं करते हो। ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन, अब क्लियर हो गया। चलिए लेट अस डू नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में मेरे पास क्या है, फर्स्टली वी विल रीड द स्टेटमेंट, ओनली आफ्टर देन वी विल डू द क्वेश्चन। अगर आपका लिखना रह जाता है ना बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया करो या हैंड रेज करके मुझे बोल दिया करो कि मैम वेट। ओके बेटा जी, चलिए what is written in question number 9, a road roller takes 750 complete revolution to move जो है once over to level a road, find the area of the road if the diameter of the road जो है that is given to me, diameter of जो है road that is given to me, that is 84 सेंटीमीटर एंड द लेंथ, जो लेंथ होती है रोड रोलर की ना, तो वो मेरे पास जो है ये रोड रोलर है। ओके बेटा, तो लेंथ मतलब हाइट बन गई, हाइट जो है दैट इज गिवन टू मी 1 मीटर। ये जो टॉपिक हम कर रहे हैं ना, इसका पहला जो रूल है ना, वो पता क्या बेटा, यूनिट सेम होने बहुत जरूरी है। यूनिट सेम खुद देखिए, यहाँ पर है सेंटीमीटर, यहाँ पर मीटर, वहीं आपको टेंशन होनी चाहिए कि इनको हम क्या करें, सेम करें। ओके, अब मुझे बताओ किसको चेंज करें, 84 सेंटीमीटर को के हाइट को चेंज करें, व्हाट यू वांट। ओके वेदांती विल टेल। ओके गुड, चलिए वेदांती, यस बेटा। मैम हाइट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर कर देंगे। वेरी गुड वेरी गुड, 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो दैट मीन्स मैं यहाँ पर सेंटीमीटर में दोनों में, कोई बच्चा मीटर में भी कर सकता है ना, आंसर वो पॉइंट्स में वेरी कर जाएगा, कोई बात नहीं। तो अब बेटा हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, व्हाट वी हैव टू डू, अब हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। अब उसने कहा कि अगर ये रोलर है, मान लीजिए ये मेरी रोड है, रोड रेक्टेंगुलर ही होती है ना, तो अब मैंने ये बताना है कि 750 रेवोल्यूशन में ये कितना
एरिया कवर करती है ना? तो क्या करूंगी, आपके दिमाग में क्या आता है, क्या कॉन्सेप्ट? कल भी हमने डिस्कस किया था, कौन बताएगा मुझे, समझाएगा कि मैम ये ऐसे होगा? जल्दी जल्दी रेज योर हैंड। ओके एंजल, बाकी बच्चों ने भी तो बताना होता है। First of all, we will take the later surface area of the roller. ओके देन And then we will multiply it with 750 revolutions. why we do like this? Ma'am, because when it is set to take how many revolutions, then we have to multiply it with the area. How many revolution नहीं बेटा, when it is given us कि इतने रेवोल्यूशन लेता है और कितना एरिया कवर करता है, तो उसमें हम क्या करते हैं बेटा, एक रेवोल्यूशन, जैसे मैंने ये देखिए, मैंने स्टार्ट किया जहां से सी है, ठीक है ना, मैं इसको तब तक रोल करूंगी जब तक सी वापस नहीं आ जाता आपके पास। ये लीजिए आ गया सी, नजर आ गया ना सबको? अब एक रेवोल्यूशन में उतना एरिया कवर हुआ जितना इसका लेटरल सरफेस एरिया था, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि हम एक रेवोल्यूशन का निकालेंगे। एक रेवोल्यूशन मतलब कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द रोलर, और रोलर किस फॉर्म में? सिलेंड्रिकल फॉर्म में। और फिर हम क्या करेंगे 750 से। कॉन्सेप्ट एंजल का बिल्कुल सही था, बट एक्सप्लेनेशन हमें करेक्ट पता होनी चाहिए। ओके चलिए लेट अस फाइंड आउट कि आप लिखोगे एरिया कवर्ड in one revolution, that is equals to 2 pi RH, ठीक है? अब 2 पता है, पाई पता है, R मुझे नहीं पता, I know only diameter, तो मैं R कैसे निकालूंगी? D by 2, that means 84 by 2, 42 सेंटीमीटर, ठीक है? 2 22 by 7, R 42 और H 100, ठीक है जी? 6 ये 44 इंटू 600, तो मेरे पास जो है 0 0 4 और 2, तो 24 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक का रेवोल्यूशन है का एरिया है, तो हमने कितने का निकालना है? एरिया covered in 750 revolution। ओके बेटा, तो हम क्या करेंगे? तो रेवोल्यूशन दैट इज 750 मल्टीप्लाई 26400। ओके बेटा, क्लियर? सबको बात क्लियर हो गई? चले बेटा आगे। प्रतिभा क्लियर बेटा? प्रबलीन क्लियर? वेरी गुड वेरी गुड, क्लियर टू एवरी? बाकी बच्चे भी रिस्पॉन्ड किया करो। प्रभनूर इज इट क्लियर टू यू बेटा? रणबीर, प्रभनूर, सारे बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे तो मुझे पता चलेगा। अगमन शरीन, निखिल, निखिल ने ऑडियो के साथ नहीं ज्वाइन किया। वनिका बेटा क्लियर? सिमरप्रीत, क्योंकि ये क्वेश्चंस थोड़े टेक्निकल हैं, आपको समझने पड़ेंगे, ठीक है? चलिए लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब क्या करते हैं यहाँ पर? वेरी इजी, अगर आप समझोगे ना, एकदम अंडरस्टैंड करोगे, तो बेटा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? तो मेरे पास 10th क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है देखते हैं। व्हाट इज रिटन इन क्वेश्चन नंबर 10th? अ कंपनी जो है पैकेजेस इट्स मिल्क प्रोडक्ट इन अ सिलेंड्रिकल बेटा कंटेनर। जो है एक कंपनी सिलेंड्रिकल कंटेनर में ना मिल्क पैक करती है। ओके जी, ये मेरे पास सिलेंड्रिकल कंटेनर है। ओके, whose base has a diameter 14 सेंटीमीटर। इसका बेस का जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है, एंड इट्स हाइट जो है दैट इज, मेरे पास ये डायमीटर ऐसे करते हैं मार्क, और हाइट जो है बेटा वो मेरे पास कितनी है? दैट इज गिवन टू मी 20 सेंटीमीटर। ओके,
company places a label around the surface of the container as shown in figure. अब उन्होंने कहा कि कंपनी ने ना ऐसे एक यहां और यहां जहां पर मैंने ऐसे लाइंस लगाई है ना, यहां पर सिर्फ इतने में उन्होंने एक लेबल पेस्ट करना है. ओके, मैं इसको डार्क कर देती हूँ, आपको विजिबल क्लियरली विजिबल होगा. इतने में एक लेबल लगाना अपने नाम का या कैसे भी, ठीक है. तो अब उसने कहा इफ द लेबल इज प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम. अब ये जो लेबल लगाया ना, ये ऊपर से भी 2 सेंटीमीटर और नीचे से भी 2 सेंटीमीटर की दूरी पे लगाया. तो उन्होंने बोला है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेबल, जस्ट लाइक दिस. देखिए आप इमेजिन कीजिए ये सिलेंडर बस इतना ही है, मैंने ऊपर से 2 सेंटीमीटर छोड़ा, नीचे से 2 सेंटीमीटर छोड़ा और मैंने ये लेबल लगाया. अब ये लेबल का एरिया बताना है. अब ये लेबल कहाँ कहाँ पेस्ट हुआ है? सरफेस एरिया जो है पे तो नहीं हुआ ना, क्योंकि सरफेस एरिया में ये भी आता है, ये भी आता है. यहां तो नहीं पेस्ट हुआ, सिर्फ कहाँ हुआ है? लेटरल पार्ट में ना, लेटरल पार्ट में ही हुआ है ना. तो दैट मीन्स अगर मुझे इस स्टिकर का एरिया निकालना है तो ये लगा भी सिलेंड्रिकल फॉर्म में. जो डायामीटर सिलेंडर का होगा वही स्टिकर का डायामीटर होगा, लेकिन डिफरेंस कहाँ आएगा? हाइट में. सिलेंडर की हाइट पूरी यहां तक है, स्टिकर की हाइट इतनी है, तो हम स्टिकर की हाइट ले लेंगे. बस इतना ही डिफरेंस है ना. बात समझ आई सबको? ठीक है. अब आप मुझे बताओगे कि स्टिकर की हाइट क्या होगी. यू विल टेल मी, जल्दी जल्दी. मनीषा विल टेल. चलिए मनीषा अनम्यूट कीजिए. मनीषा अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. मैम 16 सेंटीमीटर. यस वेरी गुड, क्योंकि टोटल हाइट जो है वो 20 सेंटीमीटर है. 2 ऊपर से निकल गई, 2 नीचे से निकल गई, तो दैट मीन्स हाइट जो है स्टिकर की या लेबल की, हाइट ऑफ द लेबल जो है वो दैट इज 20 minus 2 that is 16 centimeter. Very good. Okay. Now next turn अंशिका. अंशिका बेटा. Yes Prableen, बिल्कुल correct है बेटा. Yes, ma'am. What will be the radius of the label sticker? 7 centimeter. 7 सेंटीमीटर. वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट है बेटा, क्योंकि जो हमारे पास जो है रेडियस जो है बिल्कुल सेम होगा, वही जो है मेरे पास जो सिलेंडर का रेडियस होगा. सिलेंडर का डायामीटर दिया 14, 2 से डिवाइड करेंगे, आप यहाँ लिखोगे d/2. ओके, तो दैट इज 7 सेंटीमीटर. ओके, नाउ आई नीड टू कैलकुलेट the area. Next turn Aryan. Aryan unmute yourself beta. Aryan unmute yourself. चलो नेक्स्ट से पूछ लेते हैं. बबलीन की टर्न है. बबलीन unmute yourself बेटा. Yes, ma'am. बेटा what formula we will use to calculate the area? Lateral surface, that is 2 pi RH. Very good Bubly. That means for that आप लिखोगे area of label that is equals to 2 pi RH. तो 2 pi is 22/7 and R is 7 and H is मेरे पास हो गए that is 16. Now cancel it. ये सारा मल्टीप्लाई कर लीजिए. 44 मल्टीप्लाई 16, जो भी आंसर आएगा दैट इज सेंटीमीटर्स के. ओके बेटा, मल्टीप्लाई करके राइट डाउन द आंसर. 44 को 16 से मल्टीप्लाई कीजिए जल्दी. हाँ जी गर्वित बताइए क्या आंसर आया बेटा. गर्वित 704 centimeter square. ओके, चेक कर लीजिए सारे बच्चे. 704 आंसर आ रहा है सबका. ओके गुड, राइट डाउन द आंसर.
704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड। आज मजा आ रहा है ना? कल तो बिल्कुल भी आपकी पार्टिसिपेशन ही नहीं थी, मुझे एंजॉय ही नहीं किया मैंने तो बिल्कुल भी। नो रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड, है ना? पता नहीं क्या, जब कोई और क्लास आती है तो डर जाते हो जैसे पता नहीं क्या हो गया, है ना? हम भी दूसरी क्लास से कम नहीं है, नहीं है ना? तो फिर पूरी पार्टिसिपेशन किया करो, ठीक है? चलो गुड। अब बेटा हम लोगों ने जो क्वेश्चन छोड़े थे, ठीक है, तो लेट अस डू दैट। चलिए लेट अस डू द क्वेश्चन नंबर 3rd। ओके, 3rd क्वेश्चन फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज। फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब whose surface area is, मुझे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो है दैट इज गिवन टू मी 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है क्यूब का? नेक्स्ट टर्न जयंत, इट्स योर टर्न बेटा। जयंत अनम्यूट योरसेल्फ। Yes. Jayant, what will be the formula for the surface area of the cube? Ma'am, 6 sides square. Very good. 6 side square. So that means we can apply here 6 side square, that is 600, or side square जो है that is 600 by 6, that is 100, और साइड जो है 100% प्लस माइनस √100, ठीक है ना? तो अब हम क्या करेंगे, आप लिखोगे कि साइड कैन नेवर बी नेगेटिव, और √100 का मतलब क्या होता है? 10 × 10, 2 में से 1 बाहर आ गया, ठीक है ना? तो साइड जो है दैट इज इक्वल टू प्लस 10 सेंटीमीटर। आप रीजन लिखोगे, साइड कैन नेवर बी नेगेटिव, therefore rejecting -10। ओके जी, क्लियर बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलिए let us do now the question number 4th. I'm rubbing this. Okay, Prableen, that's good beta. I have seen your copy. चलिए question number 4th I am doing now. Okay. रुक्सर जो है painted the outside of the cabinet of measure. कैबिनेट मतलब एक तरह का क्यूबाइड जो होता है, ओके ठीक है, क्यूबाइड। वेरी गुड अगम एंड शरीन, वेरी गुड बेटा। तो उन्होंने पेंट करना है, ठीक है, एक कैबिनेट को, वो क्यूबाइडल शेप में होगी, है ना? तो आउटसाइड, अब उन्होंने लिखा उसका मेजर। अब याद रखना जब भी ये मेजर दिया होता है ना, दैट मीन्स ये लेंथ ब्रेथ हाइट दी होती है एक डायरेक्शन में, तो दैट मीन्स इट इज गिवन लेंथ इज 1 मीटर, ब्रेथ इज 2 मीटर, एंड हाइट जो है वो 1.5 मीटर। ओके बेटा, ये मुझे दिया हुआ है। नाउ व्हाट इज रिटन देयर, हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंट्स ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। उसने सारियों को पेंट कर दिया। लेट अस सी, दिस इज अ कैबिनेट, ठीक है। अगर इसको नहीं लेना तो मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ प्रॉपरली, जस्ट वेट। ये लीजिए, दिस इज अ कैबिनेट, है ना, बिल्कुल ऐसे ही होती है। अब मैंने इसको पेंट करना है, लेकिन बॉटम में नहीं करना, बॉटम तो अर्थ के साथ जुड़ी हुई है, तो है ना। अब मैंने करना है, पेंट करना है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर कौन कौन सा सरफेस एरिया लूंगी, 1 2 ये 3 ये 4 ये, और एक टॉप, वो L/B होती है ना, उसमें से ये बेस नहीं आना चाहिए, क्योंकि बेस पे मैंने कलर करना ही नहीं। तो दैट मीन्स मेरा जो है सरफेस एरिया क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, बता सकते हैं? नेक्स्ट टर्न थी
कशिश की। यस कशिश। मैम 2 into L plus B plus BH plus HL। बेटा वो फॉर्मूला तब होता है बेटा कशिश जब मैं बेस भी लगाती। यहां पर देखो एक तो 4 वॉल्स लगना है, क्योंकि 4 वॉल्स तो आने ही आने, ठीक है ना। 4 वॉल्स लगा और एक टॉप आना। टॉप होता है L इंटू बी। देखो मैंने ये आपको कल ये करके दिखाया है ना। तो हम इजी क्या रहता है कि हम लगाएं एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस मेरे पास टॉप, और टॉप कैसी है L इंटू बी। एक तो मेथड ये, एक ये है कि टोटल सरफेस एरिया में से आप एक बेस माइनस कर दो, दोनों का रिजल्ट सेम ही रहे। ये आप पे है, आप कैसे सोचते हो, हाउ यू थिंक। ठीक है बेटा। यस अंशिका यू वांट टू आस्क समथिंग, ओके ठीक है। तो अब मैंने तो ऐसे लगाया। अब 4 वॉल्स का मैंने आपको फॉर्मूला कराया था, ये करवाया था, किया था ना हमने एरिया 4 वॉल्स। वेदांति किया था कि नहीं, है ना, किया। तो अब पुट ऑल द वैल्यूज H 1.5, L 1, B 2, L 1, B 2, तो ये कितना हो गया 3, 1 plus 2 3, ये 2, 9 plus 2 11 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों आया क्योंकि एरिया। एनी डाउट टू एनीवन, जस्ट रेज योर हैंड एंड आस्क मी कि मैम ये कैसे बना। नोट कर लो सभी, जल्दी जल्दी नोट कर लो। सबको क्लियर हो गया बेटा, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो। अच्छा सेम ही। यस कशिश। यस बेटा। यस बेटा। मैम जो जैसे मैंने फॉर्मूला बताया था 2 into L plus B plus BH plus HL, उसके बाद हम दोबारा से ऐसे कर दे माइनस LB, हाँ वो तब भी भी यही सेम आंसर आएगा। सेम आंसर आएगा, क्योंकि वहां LB एक इधर एक्स्ट्रा हो गया, जो एक्स्ट्रा लिया वो माइनस कर दिया। बिल्कुल, मैंने अभी समझाया कि 2 मेथड से कर सकते हैं। आप पहले पूरे बॉक्स का ले लो सरफेस एरिया, उसमें से जो पेंट नहीं करना, मुझे बेस नहीं करना, तो वो माइनस करना। ठीक है बेटा, क्लियर, सबको क्लियर हो गया। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। प्रीशा क्लियर बेटा, प्रबलीन, प्रबनूर, प्रांजलि, सबको क्लियर, ओके। प्रबनूर वांट टू आस्क समथिंग। यस प्रबनूर बेटा। मैम एक बार ही रिपीट कर दो, डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके ओके प्रबनूर, आई एम सेइंग दिस थिंग कि अगर मान लीजिए मेरे पास ये एक कैबिनेट है, मैंने इसको पेंट करना है। अब बेटा अगर पेंट करना है तो मैं कहाँ कहाँ करूंगी, मैंने ये फर्स्ट इधर और इधर 2 और इधर 3 और इधर 4, ये 4 वॉल्स होती है ना किसी की भी, जैसे रूम की मैचिंग कीजिए, आप जिस रूम में बैठे हो वो 4 वॉल्स उसकी वो पेंट होंगी। एक टॉप पेंट होगी, नीचे नहीं होना पेंट, क्योंकि उन्होंने लिखा है एक्सेप्ट द बेस। तो 4 वॉल्स का फॉर्मूला लगाया मैंने और प्लस टॉप ऐड कर बस, और वैल्यूज पुट कर। ठीक है जी। प्रबलीन आपका डाउट क्लियर हुआ बेटा? एनीथिंग यू वांट टू आस्क? ओके क्लियर, ठीक है बेटा जी। चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं कि इसमें वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा व्हाट दे आर सेइंग। क्वेश्चन नंबर 5 में डेनियल इज पेंटिंग द वॉल एंड सीलिंग ऑफ ए जो है क्यूबाइडल हॉल विद लेंथ ब्रेथ हाइट, ये मुझे दिया हुआ है। लेंथ इज 15, ब्रेथ जो है दैट इज 10 मीटर एंड हाइट इज 7 meters. From each can of paint 100 जो है मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड। ठीक है, अब उसने कहा कि मेरे पास एक केन है, उसमें ना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर
का एरिया वहां से पेंट हो सकता है, जितना भी पेंट है मुझे नहीं पता, ठीक है। बस उसने बोला उस पेंट से 100 मीटर स्क्वायर एरिया में कैलकुलेट कर कवर कर सकती हूँ। अब उसने बताओ कि केन्स कितने लगने हैं। ये आपकी बिल्कुल रियल लाइफ का एग्जांपल है, मैंने आगे भी बार बार बोलती हूँ। कभी देखना अगर आपके घर में पेंट हो रहा होता है ना, तो जो एक लेबर है जो पेंट करने आती है, तो वो सबसे पहले देखती है, पूछती है कि आपके रूम का कितने बाय कितने का रूम है, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट उसकी कितनी है। अब उसने वॉल्स पे पेंट करना है ना, ये बॉक्स भी तो आपके रूम की तरह ही है ना। अब उसने इसको पेंट करना है, उसने कहाँ कहाँ पेंट करना है। एक बेटा आपके ये जो है 4 वॉल्स को पेंट करता है, और एक सीलिंग, सीलिंग मतलब टॉप, बॉटम को तो पेंट नहीं ना करता, जहां आप चलते हो वहां तो पेंटिंग कोई नहीं करता ना, करवाता है पेंट नहीं करवाता। और उसने मेंशन भी कर दिया क्वेश्चन, तो दैट मीन्स मुझे जो एरिया पेंट करना है वो मुझे पता चल गया इससे, इधर 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 और टॉप, यानी वही फॉर्मूला लगना है जो पीछे लगा। मैंने ये देख लिया कि मेरा कितना एरिया कवर होना है, और मुझे गिवन क्या है कि एक कंटेनर, ये मान लीजिए कंटेनर है, इसमें कलर डला है, और मुझे पता है एक कंटेनर से 100 मीटर स्क्वायर एरिया कवर हो रहा है, तो कितने ऐसे कंटेनर्स मैं लेके आऊं कलर के कि मेरा घर पूरा पेंट हो जाए या मेरा रूम पेंट हो जाए। अब बता सकते हो कोई क्या करे, जल्दी जल्दी। किसकी टर्न है? मनीषा की टर्न हो चुकी है। मान्या, यस मान्या मेरा बेटा आपकी टर्न है, आप बताइए क्या आप सोचते हो बेटा। मैम हाँ जी बेटा। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल we will find the area of hall to be painted, which is equal to area of 4 walls plus area of top. वेरी गुड। आफ्टर देन That is 2h into L plus B plus L into B. वेरी गुड। उसके बाद बेटा क्या करेंगे? Then we will find the number of canes to require, which is equal to area of hall over area covered by 1 cane. वेरी गुड। अच्छा एक चीज बता दूं आपको मैं, कि जब भी हमने कोई चीज नंबर्स निकालना होता है ना, तो ये डिपेंड करता है कि जो ऊपर लोगे वही नीचे होना चाहिए। मतलब इफ यू आर टेकिंग एरिया है ना, तो नीचे भी एरिया ही आना चाहिए। अब वो एरिया आपने ही देखना है, यहां पर लिखोगे एरिया टू बी पेंटेड, ओके कितना पेंट करना है, एरिया कवर्ड बाय मेरे पास जो है दैट इज 1 जो है केन। अब एरिया टू बी पेंटेड हमने अभी बता दिया 2h L plus B इंटू प्लस LB, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 100। अब देखो ये लेंथ ब्रेथ भी मीटर में है, ये एरिया भी मीटर में है, तो हमें कोई टेंशन ही नहीं, यूनिट्स आर सेम। तो अब वैल्यूज पुट करेंगे, मेरे पास जो है 2h 7 और L plus B 15 प्लस 10 प्लस LB मेरे पास जो है दैट इज 15 into 10 डिवाइडेड बाय 100। हम एक ही स्टेप में ऐसे कर सकते हैं। ओके नाउ इट इज जो है 14 into 25 plus 150 डिवाइडेड बाय 100। ओके अब 14 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मेरे पास 4 2 8 10 25 0 5 3। चेक कर लेना बेटा कैलकुलेशंस कोई गलत ना हो जाए। इज इट ओके? 350, तो दैट मीन्स 350 प्लस 150 कितना हो गया हमारे पास, दैट इज 500 डिवाइडेड बाय 100। ये कट गया, आंसर इज 5। इसके कोई यूनिट्स नहीं होंगे क्योंकि नंबर ऑफ कोई चीज निकाल रहे हैं ना, हम नंबर निकाल रहे हैं तो ऑब्वियस है उसका कोई भी नहीं यूनिट होता। ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन?
कोई डाउट बेटा यहाँ तक? एनी डाउट टू एनीवन, एनीथिंग विच इज नॉट क्लियर, यू कैन आस्क मी। अब हमारा क्वेश्चन रह गया 6th, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, है ना? 1 मिनट है, हम कवर कर लेते हैं। उसने कहा डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स एट द राइट आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट। एक है सिलेंडर, एक है क्यूबाइड, ये ओके। ये लाइक कैसे है? वो बाय चांस ना उस क्यूबाइड और सिलेंडर की हाइट सेम सेम है, तो आप वहां लिखोगे बोथ आर हैविंग सेम हाइट। और हाउ दे आर डिफरेंट, इसका सरफेस एरिया अगर आप देखोगे तो ये लेटरल सरफेस एरिया राउंड है, इसके फेसेस क्या है जो है वो बिल्कुल क्या है हमारे पास, रेक्टेंगल्स है या स्क्वायर हो सकते हैं, है ना? यहाँ पर स्क्वायर है फिगर में क्योंकि 7 7 7 दिया हुआ है, ठीक है। उसके फेसेस जो है